भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र है अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्तीति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। वह परमेश्वर एक है, संपूर्ण है, उसको कहीं प्राप्त नहीं होना पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, इसलिए वो अनेजत है। दुनिया में जो वस्तु जहां नहीं है वहां उसे होने के लिए जो क्रिया करनी पड़ती है उसे हम जाना आना कहते हैं। यहां नहीं है तो कोई आएगा, वहां नहीं है तो कोई जाएगा। लेकिन परमेश्वर अनेजत है, न जाने से उसका संबंध है न आने से। वो एक ही है, अर्थात ये सारा संसार उस एक के लिए ही है। जैसे किसी हम पात्र में एक वस्तु डालें या दो डालना चाहें तो वस्तु छोटी होगी तो दो आएंगी, वस्तु बड़ी है तो एक ही आएगी। तो वैसे ये जो सारा संसार है इसमें जो जो अधिक हैं, जो जो ज्यादा हैं, जो जो संख्या में बहुत हैं, वो सब छोटी छोटी हैं। जो छोटी हैं वो अनेक आ सकती हैं, लेकिन जो बड़ी है वो तो एक ही आएगी। इसलिए वह एकम है। वो कोई दुनिया में कितनी भी गतिशील चीज हो, वो सबसे गतिशील है, क्योंकि गतिशीलता का जो उद्देश्य है, गतिशीलता का जो प्रयोजन है वो प्राप्ति है। वो सब जगह पहले से प्राप्त है। इसलिए कोई वस्तु कितनी भी गतिशील क्यों न हो, वो उससे पीछे ही रहती है। उसको हम जिन साधनों से प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त करने के जो साधन हमारे पास हैं, वो साधन उसे प्राप्त नहीं कर सकते, होने पर भी नहीं कर सकते। तद्धावतः अन्यानत्तेति। दुनिया में जितने दौड़ लगाने वाले हैं वो जहां पहुंचते हैं वहां पहुंचने से पहले ही उनका पहुंचाना व्यर्थ हो जाता है, वो वहां विद्यमान है। इसके आगे जो शब्द कहा गया है वो है नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्तेति। अगली चीज है तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। विचित्र है, जो वो कर रहा है वो तो इस दुनिया में हो ही रहा है, लेकिन हम भी जो कर रहे हैं वो इसी में है। हमारा करना उससे बाहर नहीं है। तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति। हमारा जो प्राण है उसी के प्राणों में सक्रिय है, उसकी सक्रियता के अंदर हमारी सक्रियता है। हम जो कर रहे हैं, हमारा जो कर्तृत्व है
उसके ज्ञान से, उसके विज्ञान से, उसकी व्यवस्था से बाहर नहीं है। तिष्ठत तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति, वो अपने स्थान पर स्थिर है, हमारा जाना आना बना हुआ है। एक समुद्र के अंदर जैसे समुद्र स्थिर है, लेकिन उसके अंदर असंख्य जीवों का जाना आना बना रहता है। ये आकाश जैसा है वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर जीवों का आना जाना बना रहता है। उनकी गतियां उसकी गति से बाहर नहीं हो सकती, उसकी गति को छोड़ नहीं सकती। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, संसार में जो वस्तु आ जा रही हैं वो कुछ स्थूल हैं, कुछ सूक्ष्म हैं। हम जल में गति कर रहे हैं, जल भी स्थूल है, गति करने वाला भी स्थूल है, किंतु उसमें गति संभव किस लिए हो रही है? उसके अंदर गति करने में सामर्थ्य हमारा पर्याप्त है। उस द्रव में, उस द्रव का भेदन हम कर सकते हैं। लेकिन हम जब आकाश में गति करते हैं तो हम आकाश का भेदन नहीं करते। क्यों? क्योंकि आकाश एक है। हम जलों का भेदन करते हैं, जल अनेक हैं, एक से दूसरे को हम पृथक कर सकते हैं। जो स्थूल है उसे पृथक कर सकते हैं, क्योंकि स्थूल है वो अनेक से मिलकर बना है। उसके बड़ा होने में और उसके छोटा होने में वस्तुएं कारण हैं। अनेक वस्तुएं मिलती हैं तो वो बड़ा हो जाता है, और वस्तुएं उसमें से घट जाती हैं तो छोटा हो जाता है। तो उसका बड़ा होना, उसका छोटा होना वस्तुओं पर निर्भर है। इसलिए जब हम उसके अंदर से मार्ग बनाते हैं तो वस्तुओं को इधर उधर कर देते हैं। लेकिन आकाश के साथ ऐसा नहीं होता। आकाश एक है, इसलिए वो सभी स्थानों पर है, सर्वव्यापक है। उसमें गति नहीं है, क्योंकि गति के लिए स्थान चाहिए, और वो सभी स्थानों पर संपूर्ण है। तो उसके अंदर हम गति जो करते हैं विभाजन से नहीं करते हैं। हम उसके अंदर गति उसको भेद कर नहीं करते हैं। उसके अंदर गति हमारी, उसकी सूक्ष्मता के कारण हमारे यहां बाधा नहीं है। वो हमारे समस्त अवयवों में से पार हो रहा है, हम उसमें से पार हो रहे हैं, वो बाधा नहीं बन रहे हैं। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो शास्त्र कह रहा है, संसार में कोई कुछ भी क्यों न कर रहा हो, सब उसके अंदर हो रहा है। और जो उसके अंदर हो रहा है तो वो उससे परिचित है, उसको वो जानता है, उसको वो पहचानता है। इसलिए उसे मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो सबके अंदर है और सब उसके अंदर है। हम उसके अंदर तो हैं, लेकिन वो केवल हमारे अंदर हो ऐसा नहीं है। हम यदि उसके अंदर हैं तो वो बड़ा है, वो विस्तृत है, वो व्यापक है। इसलिए हमारा संसार, सारे संसार के पदार्थ उसके अंदर व्याप्त हैं। किंतु इसके विपरीत हम ये सोचें कि हमने उसको व्याप्त किया हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा है नहीं। ऐसा होने के लिए हमारा उससे बड़ा होना आवश्यक है, किंतु वो हमसे बड़ा है, हम उससे बड़े नहीं हैं। इसलिए जो मंत्र में एक बात कही है, तो तिष्ठत तस्मिन् आप मातरिश्वा दधाति, जो कर्म हैं वो उसके अंदर हो रहे हैं। ये एक बड़ी दार्शनिक गुत्थी है, एक दार्शनिक समस्या का निदान है।
क्योंकि क्रिया कर्ता के अधीन होती है और एक क्रिया जो बाहर है उसकी हो रही है और दूसरी एक क्रिया एक दूसरा कर्ता कर रहा है। अर्थात यहां जो दो चेतन सत्ता हैं उन दोनों का संबंध कैसा है, वो कहता है एक दूसरे के अंदर व्याप्त है। एक सत्ता बड़ी है, व्यापक है, एक है, इसलिए उस सत्ता को गति करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी सत्ता है वो गति करने वाली है, क्योंकि क्रिया करने वाली है, वो कर्म करने वाली है। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसका कर्म उससे भिन्न है। करता है, वो कर्ता उस कर्म का निष्पादन कर रहा है। तो हम अपनी वस्तुओं से भिन्न हैं, हम उस भिन्नता को अनुभव करते हैं। तो इस दृष्टि से यहां ईश्वर के और मनुष्य के, आजीवात्मा के संबंधों के बारे में चर्चा। जीवात्मा चेतन है, कर्ता है, वो उसके द्वारा क्रियाएं हो रही हैं, एक सिद्धांत। लेकिन ये सारी क्रियाएं उससे बाहर नहीं हो रही हैं। अर्थात इसका जाना जो है, जाना तो है, लेकिन इसका जाना उससे बाहर जाना नहीं है। जब कोई व्यक्ति जाता है तो सीमा के बाहर जाने पर वो उससे दूसरा हो जाता है। लेकिन यहां शास्त्र ये कह रहा है कि इस जीवात्मा का जो जाना है वो जाना तो है, लेकिन इसका जाना उसको छोड़ना नहीं हो रहा है, इसका जाना उसको छोड़ना नहीं बना सकता है, वो इससे बाहर नहीं जा सकता है। वो कहीं भी क्रिया करे, किसी भी योनि में रहकर करे, किसी भी स्थान में रहकर करे, किसी भी काल में रहकर करे, तो सारी क्रियाओं का जो आधार है, सब काल की दृष्टि से, सब स्थान की दृष्टि से, वो हर समय वहीं रहता है। इसलिए हमारी कोई भी क्रिया उससे परे, उससे ओझल, उससे दूर नहीं हो सकती। तिष्ठत तस्मिन् अपह मातरिश्वा दधाति। ये जो मातरिश्वा है, जो प्राणवायु है, ये प्राणवायु हम उसके अंदर ले रहे हैं। इसके लिए गायत्री मंत्र में एक शब्द है, उसकी जो व्याहृतियां हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, उसमें जो पहली व्याहृति है भू, इसका अर्थ है वह प्राणों का भी प्राण है। अर्थात दुनिया में जितनी वस्तु जिस रूप में दिखाई देती हैं, वह उन वस्तुओं का जीवन है। जैसे ही वो रूप बदल जाता है, उनका वो जीवन समाप्त हो जाता है। तो उनमें अंदर जो वह स्वरूप है, बना है, वो स्वरूप का जो धारक है वो प्राण है। ये मनुष्य जीवित है, इसका जो जीवित स्वरूप है, इस जीवित स्वरूप को बना के रखने वाला प्राण है, और इस प्राण को बनाकर रखने वाला, इस प्राण की व्यवस्था को करने वाला, वो प्राणों का भी प्राण है। अर्थात समस्त संसार का जो जीवन है, इस जीवन का आधार वो है, और उस जीवन में हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से वह प्राणों का भी प्राण है।
इस दृष्टि से हम जो कर्म करें वो कर्म हमसे भिन्न नहीं हो सकते। हम उसको हटाकर उसकी दृष्टि से ओझल करके नहीं कर सकते। तो वो हमारे अंदर से और हमारे बाहर से, हम उसके अंदर हम उसके बाहर नहीं, ये जो परिस्थिति है ये उसका स्वरूप है। और ये स्वरूप इस पूरे मंत्र में निर्दिष्ट है। यहां जो बात सिद्ध की गई है वो सिद्ध की गई है एकम। वह परमेश्वर एक है। हमारे मन में ऐसा आता है कि जैसे एक मनुष्य के स्थान पर दो मनुष्य आ जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि उनका सामर्थ्य, उनकी बुद्धि बढ़ जाती है। एक स्थान पर कई लोग इकट्ठे होकर काम करें तो ऐसा लगता है कि एक से हम कई गुना बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ये एकदेशी वस्तु के लिए ठीक है। जो छोटी चीज है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो बड़ी है, जो बहुत है, तो एक से जब सामर्थ्य है वो अनेक में हमें बढ़ना लगता है। ये बढ़ना तब हो सकता है जब हमें घटना पहले मालूम हो, अर्थात वो यदि पृथक हो जाएंगे तो घट जाएगा। वो मिल गए हैं तो बढ़ रहा है। घटा है इसलिए बढ़ता है, बढ़ता है इसलिए घटता है। हम यदि ये समझें कि परमेश्वर के साथ अनेक हो जाएं तो उसका बल, उसका सामर्थ्य बढ़ेगा, तो इस समय घटा है ये स्वीकार करना होगा। घटा है ये स्वीकार करने पर ही बढ़ा है ये स्वीकार करने की परिस्थिति आएगी। तो इस दृष्टि से हमारा जो सोच है वो सोच गलत है, क्योंकि घटे बिना बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए जो पूरा है वो न कम होता है न अधिक होता है, वो न घटता है न बढ़ता है, इसलिए वो पूर्ण है। घटना बढ़ना उसके स्वभाव में ही नहीं है, उसका स्वभाव अपरिवर्तनीय है, एक रस है, नित्य है। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो उसके एकत्व के सामर्थ्य का पता चलता है। एक होने पर ही पूरा होता है, एक होने पर ही सारा होता है। हमारी बुद्धि जो अनेक के में बहुत मानने की है वो अधूरी है, अज्ञान से पूर्ण है। इसलिए इस मंत्र पर जब हम विचार करते हैं तो परमेश्वर के उस संपूर्ण स्वरूप में क्या घटित होता है, यह बात हमें इस मंत्र से पता लगती है। इस तरह से जो मंत्र है, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतोन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।